क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय जो दिए हैं उनको रोस्टर रूप में लिखने हैं। समुच्चय को दो प्रकार होते हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप और एक समुच्चय का रोस्टर रूप होता है। तो निर्माण रूप जो होता है, ये जो लिखे हैं क्वेश्चन, ये समुच्चय निर्माण रूप में है, ठीक है। अब इसी को हम बनाएंगे रोस्टर रूप में। तो देखें रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे पढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चनों का मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और समझें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ें कैसे। ए, एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। पूर्णांक दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं? प्लस में और माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, और क्या बोल दिया है कि यक्स का जो मान है वो क्या है? -3 से बड़ा, ठीक है। तो -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, ठीक है। फिर उधर देखिए, यक्स का जो मान है 7 से कम है, तो 0 से लेके 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। क्या बोला? यक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो प्रकार के, माइनस और प्लस में होते हैं, ठीक है। और यक्स बड़ा है किससे? -3 से। तो -3 से बड़ी नंबर क्या होता है? संख्या कौन सी होती है? -2। नंबर सिस्टम में संख्या रेखा में होते हैं ना नंबर, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, ऐसे। फिर बोला कि यक्स का मान -3 से बड़ा लीजिए और 7 से कम। तो 7 से कम मतलब 6 तक। और इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर जो हुआ कंप्लीट। ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में नंबर को लिखेंगे। रूल होते हैं रोस्टर फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं नंबरों को, और सभी नंबरों के बिटवीन संख्याओं के बीच में कामा लगाया जाता है। हाँ, ये याद रखना है। विदाउट कामा अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म का एक रूल होता है। और कोई भी अवयव डबल नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे -2 आ गया, एक बार और -2 आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी याद रखना है। कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में डबल नहीं आते, एक ही बार लिखे जाते हैं। बल्कि समुच्चय निर्माण रूप की अगर बात करें, समुच्चय निर्माण रूप में सभी क्वेश्चन है तो फिर लिखे जा सकते हैं, बट इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला वो कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड, b इज इक्वल, आंसर क्या लिखे? b एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कम बोला गया है कि x का जो मान है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या, वो भी 6 से कम। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिनकी काउंटिंग 1 से की जाती है, 1 से लेके अनंत तक, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन सी होते हैं? 1, 2 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर लिखना वो बोला गया है कि x एक संख्या है जो 6 से, x संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम है। तो 1 से चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर था हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड सी पे, सी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। तो 2 अंक कहाँ से चालू होते हैं? 10 से। कहाँ तक चलते हैं? 99 तक। याद रखेंगे आप, 2 अंक कहाँ से चलेंगे? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, 10 से चलेंगे और अंक ऐसे लेने हैं जिनको आपस में अगर ऐड कर दे तो 8 आए। तो पहली संख्या कौन सी होती है? ठीक है, 2 अंकों पे चलते हैं। तो 2 अंक कौन कौन से? 10 से लेके 99 तक। तो पहली संख्या होती है 2 अंकों में 17, क्योंकि 1 और 7 क्या होता है? 8। ऐसे ही सभी नंबर लिखते जाएंगे। 26, 2, 6, 8, ठीक है। 35, 5, 3, 8, 44, 4, 4, 8। फिर कौन सी होती है? 5, 3, 8, 53, फिर 62, फिर 7, 1, 71, फिर 80, ठीक है। 80 के बाद 80, 8 और 0 8 हुआ, 7, 1, 8। फिर इधर कितनी हो जाएगी? 9, 9 तो नहीं होगी, ठीक है। और कोई नंबर अगर ऐसे हों जिनका मतलब एडिशन योग जो हो 80, 8 आए, उनको लिख देंगे। तो मे बी इतने नंबर ही होते हैं, क्योंकि 91 वाले में 91 को ऐड करेंगे तो 9, 1, 10 हो जाएगा, ठीक है। 92 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर आगे नहीं मिलने वाला है। तो 17, 26, 35, 44, 53, 26, 71, 80 ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जिनको अगर आपस में ऐड कर दे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। 7, 1, 8, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 7, 1, 8 और 8, 0 भी 8 ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
वी हैव क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th में डी इज इक्वल रोस्टर फॉर्म में लिखना है। डी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स एक आभास संख्या है। तो आभास संख्या किसे कहते हैं पहले ये देख ले। आभास संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, सिर्फ और सिर्फ। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है? आभास संख्या है, प्राइम नंबर है और हिमसेल्फ कटती हैं स्वयं से, ठीक है। तो ये आभास संख्या है। आभास संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, मतलब आभास संख्याएं ऐसी संख्याएं आभास संख्या लिखना है जो 60 को काट देती हो। तो 60 को कौन सी काट देगी? पहले तो 2 ही काट देगी, फिर 3 भी काट देगी, फिर 5 भी काट देगी, 5 के बाद 7 तो नहीं काटेगी, 11 नहीं काटेगी, 13 काटेगी क्या? नहीं, 15 तो होते ही नहीं है, 17। तो ऐसे करके आपको नंबर देखने हैं। तो आभास संख्याएं ऐसी कौन सी होंगी? 2, 3 और 5 ही ऐसी आभास संख्याएं हैं जो 60 को काट देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, 3, 5 बोला गया। एक्स मतलब यहाँ पे डी चलते हैं। डी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स एक आभास संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब जो 60 को काट देते हैं। तो आभास संख्या ये हुई जो स्वयं से कटती हैं, और वो हमें 3 नंबर मिल गए, 2, 3 और 5 जो 60 को काट देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। वी कैन सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप नंबर रखें तो उनके बीच में कॉमा लगाना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? कोई भी नंबर रिपीट ना हो, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए, एक परिवार के एक ही सदस्य लिखना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अलग करते जाएंगे, ठीक है। टी लिख दिए, आर लिख दिए, आई लिख दिए, जी लिख दिए, ओ लिख दिए, एन भी लिख दिए, ठीक है। सभी एक एक होते, टी आर आई जी ओ एन, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। फिर आ गया ओ, इसको नहीं लिखेंगे, एम, ठीक है, लिख देते हैं, एम को लिख दिए, ई अभी नहीं लिखे थे तो ई को भी लिख दीजिए, ई लिख दिए। फिर टी, क्योंकि टी एक बार लिख चुके हैं तो इस टी को नहीं लिखेंगे। आर, एक बार आर लिखा जा चुका है तो आर को नहीं लिखेंगे, और बाई। तो आंसर इसका हुआ कंप्लीट। आगे समझ में रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म मिडिल ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखा जाता है, उनके बीच कॉमा लगाया जाता है। जितने भी अवयव होते हैं, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर एक बार टी आ गया तो दोबारा टी अगर आता है तो उसको हटा देना है, ठीक है। ओनली 1 टाइम ही लिखने हैं नंबरों को। क्वेश्चन नंबर हुआ 5 कंप्लीट। नाउ वी वांट टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है एफ। एफ इज इक्वल, पढ़ेंगे कैसे? एफ का जो समुच्चय है वो क्या है? बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें भी वही करना है, बी लिख लीजिए पहला लेटर, ई लिख दीजिए। चलिए ये अलग अलग हैं। टी में से, डबल टी में से एक टी लिखना है। एक बार ई लिख लिए हो तो ना तो टी लिखना दोबारा, ना ही ई लिख देना और आर लिख देना। तो बी ई, एक ठो टी और एक ठो आर, और ये क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार कंप्लीट। सो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 3 किया। वी विल मीट अगेन विथ new question number 4 in next video. By then, thanks for watching.